हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जो है आप लोगों को परीक्षा मंथन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सीखें, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपने क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अब देखो, अभी एग्जाम बीपीएससी के आने वाले 30 अप्रैल को बीपीएससी का एग्जाम है, या फिर सीडीपीओ का एग्जाम हो, या फिर बिहार दरोगा या अदर कंपटीशन, सभी के लिए ये परीक्षा मंथन का सीरीज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। देखो, ये हम यहाँ देखिए पहला पेज हम निकाल रहे हैं। ये आप देखिए परीक्षा मंथन का सीरीज है ना। लक्ष्य वन 2022 का पहला लक्ष्य शुरू जो हुआ है, पहला लक्ष्य वन हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हमें ना तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज हम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ हम जो बात करेंगे, महिलाओं में चर्चित जो है वो कौन कौन सी, पूरा इंडिया में कौन कौन सी महिलाएं जो है किस किस तरीके से देश के लिए काम किया, या फिर विदेश में उनको क्या कौन कौन सा प्राइज मिला, इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए, हम ना देरी के सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरनाथ सिंधु 2021 में चंडीगढ़ के रहने वाली हरनाथ सिंधु को 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 को चुना गया, और वे मूलतः पंजाब के गुरुदासपुर के रहने वाले थे। तो आपको क्या पता चला, हरनाथ सिंधु क्या बनी, पहली भारत की जो है सॉरी पहली तीसरी है मिस यूनिवर्स। पहली है सुष्मिता सेन, और ये तीसरी मिस यूनिवर्स बनने का खिताब किसने लिया, हरनाथ सिंधु। तो क्या होगा, 2021 का मिस यूनिवर्स किसके द्वारा बनाया गया, हरनाथ सिंधु। कहाँ की रहने वाली है, तो दूसरा क्वेश्चन आप बताओगे, पंजाब के कहाँ, गुरुदासपुर में। चलिए, हम दूसरा पर चलते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज दिसंबर 2021 में भारतीय महिला एथलेटिक्स अंजू बेबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। विदित हो कि वह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस में पदक जीतने वाली भारत की एकलौती एथलेटिक्स है। तो कौन बनी, अंजू बेबी जॉर्ज है वो एथलेटिक्स वुमेन एथलेटिक्स ऑफ द ईयर, जो कि भारत की पहली महिला बनने का खिताब हासिल हुआ। वुमेन ऑफ द एथलेटिक्स ऑफ द ईयर से खिताब से चुना गया। चलिए, हम देरी ना करे हुए हम चलते हैं तीसरे पॉइंट्स पे। फाल्गुनी नायर ब्यूटी इन कॉमर्स कंपनी नायका, फाल्गुनी नायका ब्यूटी इन कॉमर्स कंपनी नायका कंपनी के फाउंडर फाल्गु नायर ने 2021 में सबसे अमीर महिला बन गई, और उन्होंने 2012 में ब्यूटी स्टार्टअप नायका का शुरुआत किया। तो नायका की शुरुआत ब्यूटी जो है स्टार्टअप है, और उनकी शुरुआत की, और भारत की सबसे अमीर महिलाओं में वह शुमार होगी। फाल्गु नायर को शुमार किया गया। चलिए, दर्पण डॉक्टर दर्पण अहलुवालिया नवंबर 2021 में आईपीएस अधिकारी की पासिंग आउट पैरेड में पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी दर्पण अहलुवालिया के नेतृत्व में किया गया। विदित होकर उन्होंने 2017 में आईपीएस की पढ़ाई पूरी की थी। मतलब उन्होंने क्या किया, आईपीएस की पढ़ाई पूरी की थी, और उनका क्या किया गया, पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर का जो है वो नेतृत्व करने का काम किया। ठीक है। इसके अलावा हम चले नीना गुप्ता, जो दिसंबर 2021 को भारतीय सांख्यिकी संस्था प्रोफेसर नीना गुप्ता को एमफाइल एल्जेब्रिक ज्योमेट्री व कंप्यूटर एल्जेब्रिक में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विकासशील देशों में युवा गणितज्ञ को रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मतलब रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी पता हो जाएगा। तो रामानुजम पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे मिला, तो नीरा टंडन को मिला। किसके लिए मिला था, तो वह अल्फाइल एल्जेब्रिक ज्योमेट्री व कंप्यूटेटिव ज्योमेट्री के लिए इनको दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इससे पता चल जाएगा। चलिए, हम आगे चलते हैं। आगा शाह सू की दिसंबर 2021 में म्यांमार की विशेष अदालत की नेता आंग सान सू की को लोगों ने उसे उस्काने और कोरोना संबंधित प्रतिबंधों को उल्लंघन करने के लिए दोष करार होते हुए 4 वर्ष की सजा दिया गया। आंग सान सू की को जो है कोरोना को उस्काने के लिए उसे क्या दिया गया, 4 वर्ष की सजा दी गई। वो कहाँ की थी, म्यांमार की थी। चलिए, हम आगे चलते हैं। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी 50 सबसे शक्तिशाली
महिलाओं में 5 महिलाएं भारत की। फॉर्च्यून इंडिया जो 50 सबसे शक्तिशाली महिला जो शामिल किया गया, उसमें भारत की 5 महिला को शामिल किया, जिसमें निर्मला सीतारमण है, नीता अंबानी है, सौम्या स्वामीनाथन है, किरण मजूमदार शॉ है, और सुचिता इला है। तो इसमें सबसे पहले हम निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री है और वह शक्तिशाली महिलाओं में से एक है, वह विदित की गई, उन्हें 100 सर्वश्रेष्ठ शक्ति महिलाओं में से उनका 37वां रैंक है। निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? 37वां स्थान दिया गया। जबकि नीता अंबानी को रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी को सूची में दूसरा स्थान, नीता अंबानी को कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान मिला। इसके अलावा सौम्या स्वामीनाथन जो फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्ति ताकतवर महिलाओं की सूची में विश्व की स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को क्या मिला? वह तीसरा स्थान। मतलब पूछेगा सौम्या स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या थे? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे? सौम्या स्वामीनाथन। इसके अलावा तीसरा किरण मजूमदार शो इस सूची में बायोकॉन के अध्यक्ष, किसे? बायोकॉन के अध्यक्ष मजूमदार को चौथा स्थान मिला। तो देखिए 4 भारत के ही है, पहला दूसरा नीता अंबानी को मिला, तीसरा सौम्या स्वामीनाथन को मिला जो WHO के जो वैज्ञानिक सलाहकार थे, और किरण मजूमदार शो जो है वह कौन सी क्या है? बायोकॉन के चौथा स्थान मिला। और इसके अलावा सुमित्रा इला यह भारत बायोटेक के JMD सुचिता इला को इस सूची में 5वां था। भारत बायोटेक के जो JMD है और सुचिता इला को यह जो है 5वां स्थान दिया गया। इस तरह से भारत के 5 सबसे शक्तिशाली जो है फॉर्च्यून इंडिया में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की 5 शक्तिशाली महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन, रोशनी नाडर HCL टेक्नोलॉजी संस्थापक शिव नाडर की बेटी है। रोशनी नाडर के HCL संस्थापक जो है, HCL के जो संस्थापक है वो कौन है? शिव नाडर की बेटी है, तथा उन्होंने लगातार तीसरी बार विश्व का 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान बनाया था। पूछेगा रोशनी कौन ऐसे जो है विश्व के तीन बार लगातार जो 3 बार जो विश्व में जो फॉर्च्यून में जो शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हुआ, तो वह कौन बना होगा? रोशनी नाडर। कौन? रोशनी नाडर जो है विश्व की जो है वह तीसरी बार जो है वह शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया। वह कौन सा है? रोशनी नाडर। यहाँ हम देखते हैं भारत के 5 सबसे महिलाएं जो अमीर है में आता है। पहली महिला उनकी कंपनी और उनकी संपत्ति, सावित्री जिंदल, यह OP जिंदल की समूह की है। क्या है? सावित्री जिंदल जो OP जिंदल की जो कंपनी की समूह है, जिसमें 1,41,634 करोड़ रुपए है। फाल्गुनी नायर नायका कंपनी जो भारत की सबसे अमीर व्यक्ति में शामिल हुआ, हमने बताया था फाल्गुनी नायर जो है वह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति में शामिल हुआ था। हमने ये भी फाल्गुनी नायर जो है नायर कंपनी के जो फाउंडर है, जो ब्यूटी से रिलेटेड सामान बनाती है, तो इंडिया के सबसे अमीर महिला में जो शामिल है वो है 48,340 करोड़ रुपए। लीना तिवारी UNCB प्रो लिमिटेड 32,722 करोड़ रुपए। किरण मजूमदार शो बायोकॉर्न के 26,733 करोड़ रुपए। और स्मृति कृष्ण गोदरेज या गोदरेज कंपनी का फाउंडेशन है, फाउंडर है, और वह 20,823 करोड़ रुपए इनकी लागत है। तो चलिए हम देख लिए सबसे शक्तिशाली कंपनी और उनकी लागत। अब कैथरीन रसेल, ये हाल ही में UNA महासचिव पेट्रो गुटरेस के कैथरीन रसेल के बच्चे को एक एजेंसी यूनिसेफ के मुख्य कार्य नियुक्त किया गया। अब तो यूनिसेफ के मुख्य कार्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया। वह विदित हो कि वह कैथरीन रसेल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक है। उल्लेखनीय बात है कि यूनिसेफ की संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र कोष के बाल कोष के रूप में यूनिसेफ जाना जाता है, और यूनिसेफ का जो हेड बनाया है कैथरीन रसेल को बनाया गया। पूछे कैथरीन रसेल को किसका? यूनिसेफ का हेड बनाया। यूनिसेफ किसका अंग है? UNO का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही अंग है। UNA के सचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस ने। एंटोनियो गुटारेस। UNA के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटारेस। ये भी पता चल गया है। और यूनिसेफ के हेड जो है वर्तमान में कैथरीन रसेल है। अगले, सेओमारो कास्ट्रो
ये नवंबर 2021 में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के बाद शियोमारो कास्ट्रो हंडुराज राज का पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया। पूछेगा शियोमारो कास्ट्रो का हंडुराज की पहली महिला राष्ट्रपति जो बना वह कौन बने? शियोमारो कास्ट्रो। बताए पूछा जाएगा कि हंडुराज का पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो आप शियोमारो कास्ट्रो बता सकते हैं। कौन बनी? हंडुराज की पहली महिला राष्ट्रपति शियोमारो कास्ट्रो। चलिए, गीता गोपीनाथ दिसंबर 2021 में भारतीय और अमेरिकी शास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री। गीता गोपीनाथ IMF की पहली महिला प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो IMF के प्रबंध निर्देशक कौन बना? गीता गोपीनाथ। IMF का पुराना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF में क्या किया गया? मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है, जो अर्थशास्त्र के जानने वाला उसे प्रबंध निर्देशक के रूप में जो है IMF को बनाया गया। वह किसको बनाया गया? गीता गोपीनाथ को बनाया गया। ठीक है। वांग यापिंग 8 नवंबर 2021 को वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है विदित होकर उन्होंने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तियानवेन से करीब 6.5 घंटा स्पेस में वॉक किया। मतलब वो क्या किया गया? तियानवेन जो है वो अंतरिक्ष की एजेंसी है, वहां से उन्होंने क्या किया गया? अंतरिक्ष में वॉक करने का 6.5 घंटा वो अंतरिक्ष में वॉक किया, घूमा गया। वांग यापिंग वह कौन थे? उनका क्या नाम था? वांग यापिंग। आदिति महेश्वरी 11 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के 20 वर्षीय आदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए भारत और ब्रिटेन के उच्चायुक्त बनाया गया। क्या किया गया? एक दिन के लिए क्या आदित्य महेश्वरी को क्या किया? भारत और किसके लिए? ब्रिटेन के लिए एक दिन के लिए क्या किया गया? जो है वो आदित्य महेश्वरी को क्या बनाया गया? उच्चायुक्त बनाने का काम किया गया। वो किस दिन को? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस दिन जो है आदित्य महेश्वरी को जो है राजस्थान की थी, उन्हें 20 वर्ष की उम्र की थी, उनको क्या बनाया गया? भारत और भारत और ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाने का काम किया गया। चलिए, अगला है नीता आनंद। नीता आनंद अक्टूबर 2021 में भारतीय मूल के कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को कनाडा रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। मतलब भारतीय मूल का था जिसे कनाडा में क्या बनी? अनीता आनंद जो है वह रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद, जो कि भारतीय मुल्क की थी और उनके द्वारा ही वह कनाडा में अनीता आनंद के द्वारा वह कौन सा डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री बनी। चलिए, स्नेहा दुबे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला सचिव। स्नेहा दुबे 2012 बैच के एक अधिकारी है जिन्होंने सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें बैठक में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर की मुद्दे पर उठाने पर राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आतंकवादी विस्फोटक आ जा सकते हैं। वह आग को भड़काने वाला देश है। वह खुद को आग बुझाने वाले के रूप में पेश करते हैं। दुनिया का उनका नीति के कारण नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान आतंकवादी को पालता है। उनके द्वारा स्नेहा दुबे के द्वारा क्या गया? स्नेहा दुबे 2012 बैच की IPS अधिकारी थे जो सितंबर 2000 संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76 में बैठक में ये बोला था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य में उनकी जो है स्नेहा दुबे का जो है वह पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया था। नजला वी रामधनो 19 सितंबर 2012 को नजमा वी रामधनो जो है ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नजला वी रामधनो जो है ट्यूनेशिया की पहली महिला जो है वह क्या बने? ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का खिताब जो है नजमा वी रामधनो को क्या बनाया गया? ट्यूनेशिया का पहला महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। निवाबेन आचार्य सितंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ विधायक
नीवाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। निजवाने आचार्य को जो सबसे जो है बुजुर्ग जो है वो विधायक बने, निजवाने आचार्य जो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया। चलिए हम आगे चलते हैं। प्राकृतिक एवं दीक्षा अगस्त 2020 को प्राकृतिक दीक्षा को कैम्पेटाइज ऑफिसर के रूप में आईटीबीपी में कैम्पेटाइज ऑफिसर के रूप में आईटीबीपी में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। दीक्षा सीधे अगस्त 2021 में महाराष्ट्र और औरंगाबाद के रहने वाले 14 वर्ष की दीक्षा शिंदे को नासा के फेलोशिप प्रोग्राम में चुना गया। दीक्षा शिंदे को क्या किया गया, नासा के फेलोशिप जो है वह प्रोग्राम में चुना गया और विदित हो कि उन्होंने ब्लैक होल और गॉड पर थ्योरी लिखी है, ब्लैक होल और गॉड पर थ्योरी लिखी, इसलिए उसे क्या किया गया, फेलोशिप मिला दीक्षा शिंदे को। दीक्षा शिंदे नासा में, नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। सरिता बांदला, ये भी बहुत बार क्वेश्चन हुआ है। सरिता बांदला जो है 12 जुलाई 2021 को एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग सरिता बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी। भारतीय मूल की वह कौन सी बनी, सरिता बांदला तीसरी महिला जो स्पेस में गया था और वह वहां रहा। वह आंध्र प्रदेश की गैटूर जिले में रहने वाली। वह सरिता बांदला कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की गैटूर जिले में के रहने वाली है। अगला है रेम्बिका ग्रेन स्पेस 2021 को कोस्टारिका के पूर्व उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री रेम्बिका ग्रेन स्टेप यूनाइटेड नेशंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनटीएडी की पहली महिला महासचिव बने। यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की पहली महिला रेम्बिका ग्रेन स्पेस बनी। रेम्बिका ग्रेन स्पेस जो है वह कौन सी बने, यूनाइटेड नेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटेड। चंद्रा बौरी मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में सालतोरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाला सबसे निर्धन उम्मीदवार वह बनी थी। मतलब वह क्या हुआ, बंगाल चुनाव में सबसे निर्धन उम्मीदवार के रूप में जो चुनकर वह क्या हुआ, बीजेपी भाजपा से टिकट लेके बनी थी, वह चंद्रा बौरी है। उसका क्या नाम है, सबसे जो कमजोर जो थे वो कौन से, चंद्रा बौरी जो है बहुत ही कमजोर परिवार से था और वह विधायक बनी बीजेपी से। वो कहाँ बनी थी, तो यह भी पता होना चाहिए, बंगाल में बनी थी। डॉक्टर सना रामचंद्रन मई 2021 में पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाले पहली हिंदू महिला जो है डॉक्टर सना चंद्रन जो है वह पाकिस्तान में जो है प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला जो है वह कौन है, पहली महिला हिंदू है वो कौन है, सना रामचंद्रन। तोएंग यिंग होंग मई 2021 में हांगकांग की प्रभातोरी तोएंग यिंग होंग ये महिला श्रेणी में सबसे कम समय में 25 घंटा 50 मिनट में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले, मतलब बोलेगा सबसे तेजी से महिला जो चढ़ी थी वो कौन, त्वांग यिंग होंग जो है ये सबसे तेज महिला में चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। आकांक्षा अरोरा संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता भारतीय मूल की महिला कर्मचारी। आकांक्षा अरोरा ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के रूप में दावेदारी के लिए धर्तव्य है कि वह यह पद के दावेदार करने वाली पहली महिला व्यक्ति बनी। मतलब भारत की तरफ से वह क्या किया गया, यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के लिए वह क्या दावेदार के रूप में प्रमोट किया गया। वह कौन था, आकांक्षा अरोरा के द्वारा। किसके द्वारा, आकांक्षा अरोरा के द्वारा किया गया। जोया अग्रवाल 8 जनवरी 2021 को जोया अग्रवाल एवं उनकी महिला पायलट टीम ने दुनिया के सबसे लंबे रूट सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर की उड़ान भरी एवं 16,000 किलोमीटर दूरी तय कर 9 जनवरी 2021 को बेंगलोर पहुंची। मतलब सबसे ज्यादा दूरी तय की, मतलब जोया अग्रवाल उनकी टीम के द्वारा क्या हुआ, सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली महिला कौन है, जोया अग्रवाल और उनकी टीम के द्वारा 16,000 किलोमीटर सैन फ्रांसिस्को से लेकर बेंगलोर तक की यात्रा किया। भावना कांत जनवरी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस की पैरेड की हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। भावना कांत जो है गणतंत्र दिवस के पैरेड, वेरी इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र दिवस के पैरेड में भाग लेने वाली पहली महिला चार्टर फाइटर पायलट बनी। टेंसी थॉमस मूल रूप से केरल की रहने वाली टेंसी थॉमस भारतीय मिसाइल परियोजना के नेतृत्व करने के लिए महिला है। उन्हें मिसाइल वुमेन के नाम से जानता है। पूछेगा मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है, तो
टेंसी थॉमस को मिसाइल ओमेन के नाम से जाना जाता है और वह जो है वह डीआरडीओ के अग्नि 5 मिसाइल परियोजना में निर्देशन किया। डीआरडीओ के क्या अग्नि 4 जो है निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अबुल कलाम आजाद, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। प्रियंका मोहिता, पश्चिम महाराष्ट्र की सतारा की प्रियंका मोहिता अन्नपूर्णा पर्वत चढ़ने वाली वाली पहली महिला बनी। उन्होंने 2013 में 21 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। और प्रियंका मोहितो ने क्या किया, भारत की पहली महिला जो प्रियंका मोहितो जो है वह किस पे चढ़ी, तो क्या माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ी। किस पे चढ़ी, माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला प्रियंका मोहितो बनी। पीवी सिंधु, आंध्र प्रदेश की पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में 2020 में कांस्य पदक जीती। तो पीवी सिंधु क्या गया, टोक्यो ओलंपिक में किस पदक से सम्मानित किया गया, कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। कैलोरी हम्पी वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में वर्तमान विजेता कैलोरी हम्पी वर्ष 2021 को घोषित की गई महिला खिलाड़ी विदित होकर उन्होंने बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दूसरा संस्कार, मतलब इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर के वुमेन का खिताब जो है वह पीवी सिंधु कैलोरी हम्पी को मिला। वह किसके द्वारा, बीबीसी के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। कैलोरी हम्पी का संबंध जो है वह शतरंज से है। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में उन्होंने वर्तमान में कैलोरी हम्पी ने 2021 में घोषित श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी और इसलिए उन्होंने बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। उसे किसे, कैलोरी हम्पी को। अवनी लखेरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक, 50 मीटर एयर राइफल्स प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने के साथ साथ पैरा खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बने। वो अवनी लखेरा है और अवनी लखेरा को क्या चीज मिला गया था, अवनी लखेरा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अवनी लखेरा को ही क्या किया गया है, पद्मश्री भी दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पद्म 2 पदक तो जीता ही, इसके अलावा इनको क्या दिया गया, स्वर्ण पदक भी जीता और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किसे, अवनी लखेरा को क्या चीज से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश की संख्या जो है वह कितनी है, वर्तमान में 4 सुप्रीम कोर्ट में जो है वह महिला न्यायाधीश है। पहला इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, बीबी नगरत्ना और बेला त्रिवेदी, ये भारत की 4 महिला सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। जो है वह जज नियुक्त किया गया। मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आप कमेंट में बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तमिल साई सौंदरराजे वह कहाँ के राज्यपाल है, तेलंगाना के अनसुईया अरोरा, छत्तीसगढ़ के आईके छत्तीसगढ़ और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के, यह क्या है, महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा महिला मुख्यमंत्री के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के, ये एकमात्र महिला है जो वर्तमान में भारतीय राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। काजा क्लास जो एस्टोनेशिया की प्रधानमंत्री बनी। माइका सैंडू राष्ट्रपति मालडोवा के बने। नातालिया गोब्रिलीता जो है प्रधानमंत्री मालडोवा के बने। नटालिया गोब्रिलीता जो है वह कौन सी बनी, मालडोवा की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इसके अलावा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नागोजी ओकोजी-इवेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वो अभी हेड हैं। कौन सा है, जनरल डायरेक्टर है नागोजी ओकोजी-इवेला, नाइजीरिया का है, अफ्रीका महादेश के। कैटरीना लैगार्ड, ये फ्रांस की महिला है जिसको यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB के अध्यक्ष बने। कौन, कैटरीना लैगार्ड, वो जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक के हेड बने। क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के जो हेड अध्यक्ष कौन है,
क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो है वह क्या किया गया, IMF का हेड बनाया गया। ऑन्द्रे ओजेले यह क्या बने, यूनेस्को को हेड जो है ऑनरे ओजले को जो है यूनेस्को का हेड बनाया गया। अर्सुला वॉन डे नियॉन यह पहली महिला अध्यक्ष है यूरोपियन आयोग EU का, यूरोपियन आयोग का जो हेड है अर्सुला वॉन डे लियोन। अर्सुला वॉन डे नियॉन जो है ये यूरोपीय यूनियन के हेड बने। ऑड्रे रसेल जो है वो यूनेस्को के हेड बने। क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हेड बने। कर्टिना लेगार्ड्स यूरोपीय सेंट्रल बैंक के हेड बने। नाकोजी ओकोजो-इरेबेला वह विश्व व्यापार संगठन के हेड हैं। इंग्रेडा सैनोनाइट्स प्रधानमंत्री लिथुआनिया के बने। रोज क्रिस्टियानो ओसुका रेपेडो ये गेबोको को प्रधानमंत्री बना। इसके अलावा कैटरीना सकेला रोपिलो ये राष्ट्रपति ग्रीस के बने। सना मारिना ये प्रधानमंत्री फिनलैंड के बने। मेंटो फेडरिस्टेन ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने। और जुनान केपुतोवा ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने। सेलेमा जुराबेस्की राष्ट्रपति जॉर्जिया के बने। स्लेह वर्क जावादे राष्ट्रपति इथियोपिया के बने। मिया मोटले ये बारबोडा का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम जिसपे इंपॉर्टेंट मान रहे हैं ना, मिया मोटली जो बारबोडा के प्रधानमंत्री बने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉले माय विक्स ये राष्ट्रपति त्रिनिदाद और टोबैगो का राष्ट्रपति बने। कैटरीना जेकोब्लाडो कट्टर प्रधानमंत्री आइसलैंड के बने। जेबिदा ओडोर्नो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। हालिमा याकूब राष्ट्रपति सिंगापुर के बने। हालिमा याकूब जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर के बने। इसके अलावा न्यूजीलैंड के बने जेसिदा ओडोर्नो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अना ब्रॉनविक प्रधानमंत्री सर्बिया के बने। ताई इन वेन ये ताइवान के, ताई ई वेन नाम से ही पता चलता है। ताई वेन जो है ताइवान के राष्ट्रपति। विद्या भंडारी ये नेपाल की प्रधानमंत्री है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पड़ोसी है। विद्या भंडारी कहाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री है। और शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, ये भी शेख हसीना और विद्या भंडारी नेपाल के प्रधानमंत्री और शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने का किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में आने का चांस है, क्योंकि महिला से क्वेश्चन आ रहा है और उसमें 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो हम पहला सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं परीक्षा मंथन का, आगे भी हम सीरीज देंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्त को बताओ कि पूरा का पूरा सीरीज यहाँ कराया जाएगा। कॉमेंट करके जरूर बताओ। मैंने कॉमेंट में CGA चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछा था, इनका जवाब आप जरूर दीजिए। सी यू अगेन, हम आगे मिलते हैं आप लोगों से।